गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। पेज नंबर 14 पे एक आर्टिकल है, क्योंकि एडिटोरियल पेज पे जो साइड में आर्टिकल होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं है और विद रिगार्ड टू द कम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसलिए हम यहाँ से पिक करते हैं एक आर्टिकल। ये बात करेंगे स्टूडेंट वीजा एस्पिरेंट्स मस्ट मेक सोशल मीडिया प्रोफाइल पब्लिक एंड सेज यूएस एम्बेसी। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। और फ्रेंड्स, जैसे कि जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग का, ये इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश, एंड मेरा जो इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन है वो काफी सुधरा है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर बने रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। ये बात कर रहा है कि स्टूडेंट वीजा, वीजा मतलब क्या होता है कि यहाँ से दूसरे देश में जाने के लिए उसकी परमिशन होती है कंट्री की। एस्पिरेंट होता है जो जैसे एग्जाम एस्पिरेंट्स होते हैं, आप आकांक्षाएं रखने वाले, मस्ट मेक, उनको मेक करना चाहिए सोशल मीडिया प्रोफाइल। जैसे कि यूट्यूब फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या है, उनको पब्लिक करनी है। जैसे सिक्योरिटी लगा देते हैं ना कि भाई पर्सनल है, जो किसी का आदमी का पर्सनल वो रहता है, प्रोटेक्शन लगा देता है, तो ये पब्लिक करना उसको सेज कहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। ये कहते हैं कि यूएस एम्बेसी, यूएसए की जो एम्बेसी है, एम्बेसी मतलब जहाँ पे यहाँ के यूएस के एम्बेसडर बैठते हैं। तो इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स, वोकेशनल जो है प्रोफेशनल कोर्स करने जो जाएंगे, एंड एक्सचेंज विजिटर्स फ्रॉम इंडिया, या जो एक्सचेंज विजिटर जो जाएंगे, विजिटर्स फ्रॉम इंडिया हु आर सीकिंग यूएस वीजाज। सीकिंग होता है खोजना, जो मांग रहे हैं किसकी, यूएस वीजा, विल हैव टू मतलब होता है कंपलसरी, बोलते हैं ना कि यू हैव टू डू दिस वर्क, आपको ये काम करना होगा। तो सेम विल हैव टू टर्न देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल, टर्न मतलब बदलना, अगर मान लो उन्होंने प्रोटेक्शन लगा रखी तो इनटू पब्लिक, स्टेट फॉर पब्लिक करना है, एंड स्टेट फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी एंड एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। स्टेट मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट बयान बोलते हैं इसको। वैसे यहाँ पे स्टेट जैसे पंजाब हरियाणा ऐसे भी होता है, बट यहाँ पे स्टेट का मतलब बयान है, जिसका क्या पब्लिक बनाना है, स्टेट फॉर दी एस्टेब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी एंड एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी भी मतलब यूएसए में वो एडमिट किए जा सकें या उसको ले सकें वो, टू यूनाइटेड स्टेट्स अंडर यूएस लॉ, यूएस के लॉ के अंदर। द एम्बेसी ऑफ द यूएस, जो एम्बेसी है वहां पे क्या है यूएस की, अनाउंस दिस वीक, इस वीक में अनाउंस किया उन्होंने। द एम्बेसी फर्दर सेड इट कुड नॉट गारंटी, ये कुड नॉट, ये नहीं कर सकते थे, मतलब देखो फ्यूचर में भी कुड यूज होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। वो कहते हैं ना इट कुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, बट इट कुड, यू कुड डू, तुम कर सकते थे, पास्ट के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। एम्बेसी फर्दर सेड, एम्बेसी ने कहा, वो की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात हो रही है, दैट इट कुड, ये कर सकते थे, नॉट गारंटी, कुड नॉट गारंटी मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये नहीं कर सकते, इट कुड नॉट गारंटी, गारंटी नहीं दे सकता दैट इंडियन स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव अपॉइंटमेंट आर लेडी। इंडियन स्टूडेंट हैं जो, देखो स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है, फिर भी हु आया है उसके लिए, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, हु डू नॉट हैव, जिनके पास नहीं है। देखो ये प्रेजेंट फॉर्म है, जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या नेगेटिव प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट बोलते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि हु डू नॉट, जो इसके पास है वो रखना, एन अपॉइंटमेंट ऑलरेडी, जिसके पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट नहीं है वीजा के लिए, विल गेट ए वीजा इंटरव्यू स्लॉट दिस समर। तो वो विल गेट, वो फ्यूचर में उनको मिलेगा वीजा स्लॉट, स्लॉट मतलब उनकी जगह है दिस समर, इस गर्मियों में। तो उन्होंने क्या कहा, इट कुड नॉट गारंटी, ये गारंटी नहीं दे सकते। इन्होंने एम्बेसी ने कहा कि भाई गारंटी नहीं दे सकते कि इस गर्मियों में उनको ऐसे इंटरव्यू स्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा। द स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ पे है कि भाई जो वहाँ पे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, तो वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट है। इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट आवर नेशन एंड आवर सिटीजन्स बाय होल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी थ्रू आवर वीजा प्रोसेस। तो उन्होंने देखो कोट अनकोट, मतलब उनके डायरेक्ट स्पीच है, उनकी कही हुई बातें हैं, इसलिए इनको कोट अनकोट में डाल दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है ना हमारा, वो कमिटेड है, बिल्कुल बाधित है प्रोटेक्ट करने के लिए उनका, हमारा नेशन और आवर सिटीजन, हमारे सिटीजन्स को, बाय अपहोल्डिंग मतलब इस बात को रखने के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखेंगे नेशनल सिक्योरिटी का, देश की सुरक्षा का, पब्लिक सेफ्टी का, आम जनता की सुरक्षा का, थ्रू वीजा प्रोसेस। यूएस वीजा इज प्रिविलेज मतलब क्या होता है कि ये भाई डिस्क्रेशन ऑफ अथॉरिटी के है, वो दे सके तो दे सके, किसी का हक नहीं है, नोट ए राइट, किसी का हक नहीं है। इफ यू ऑलरेडी शेड्यूल मतलब आपको फिक्स किया गया कि आपका इस टाइम पे वीजा के लिए इंटरव्यू होगा, तो ये कहा इन्होंने कि इफ यू ऑलरेडी शेड्यूल स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट या एक्सचेंज विजिटर, एक्सचेंज मतलब जो आदमी को यहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक्सचेंज है, वो
विजिटर वीजा अपॉइंटमेंट, अगर आपके पास पहले से ही अपॉइंटमेंट है फॉर दिस समर, इस गर्मियों के लिए, प्लीज फॉलो द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑन सोशल मीडिया सेटिंग्स एंड वीजा एप्लीकेशन प्रोसीजर्स। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है इस गर्मियों में। अगर आपके पास ऐसे सेड मतलब देखो ये डायरेक्ट स्पीच है, सेड द यूएस एम्बेसी इन एन अनाउंसमेंट। तो ऐसे ऐसे भी हो सकता था कि यूएस एम्बेसी इन एन अनाउंसमेंट सेड, फिर ये डायरेक्ट स्पीच आता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हिंदी में जो इंग्लिश में आपको आते हैं। तो सेम उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है। तो द नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड, जो नोटिफिकेशन आया है ना इस रिगार्ड में, इस मामले में, इस मैटर में, वाज इफेक्टिव इमीडिएटली, इफेक्टिव प्रभावी ढंग से इसको इमीडिएटली तुरंत प्रभाव किया फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, हर उस आदमी के लिए अप्लाइंग फॉर एन FMNJ नॉन इमिग्रेंट वीजा। इमिग्रेंट होता है जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, और इमिग्रेंट होता है यहां से निकल जाते हैं। इमिग्रेंट आने वाले और नॉन इमिग्रेंट वीजा जो इनके पास FMJ टाइप का उनके जैसे वीजा होते हैं, L वीजा होता है, L1 वीजा होता है, जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर होता है। मान लो आप यहाँ पे इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, तो यूएसए में इन्फोसिस में काम कर रहे हैं तो L1 वीजा पे जाएंगे, उसकी फैमिली L2 पे जाएगी। बट यहाँ पे भी ये F और MJ स्टूडेंट के लिए जो नॉन इमिग्रेंट वीजा हैं, मतलब वो रहने नहीं गए हैं वहाँ पे, बस प्रोफेशनल कोर्स करने गए, तो उनके लिए इमीडिएट अप्लाई होगा। विच आर मेंट फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स, जो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, वोकेशनल स्टूडेंट या कोई प्रोफेशनल सीखने जाएंगे, या एक्सचेंज भी टीचर या एक्सचेंज में जाएंगे रिस्पेक्टिवली। इफेक्टिव इमीडिएटली all individuals applying for FMJ non-immigrant visa are requested to adjust the privacy settings on all their social media accounts to public to facilitate vetting। vetting होता है जांचना, necessary जो जरूरत की चीजें हैं, to establish स्थापित करने के लिए their identity। तो उन्होंने डायरेक्ट स्पीच में दे दिया कि भाई उनकी डायरेक्ट ये बात है कि उनको आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो इसलिए FMJ जो नॉन इमिग्रेंट वीजा अप्लाई करने वाले बच्चे हैं उनको ऐसे ऐसे सोशल मीडिया सेटिंग्स चेंज करनी होगी, ताकि वो चेक कर सके कि वहाँ पे प्रोसेस चला हुआ है कि ये हमारे देश में एडमिसिबल है या नहीं है टू द यूएस अंडर यूएस लॉ, इट सेड, उन्होंने कहा। द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट है, ई कोड मतलब गूंजना, रिसेंट, रेवरब्रेट होता है प्रतिध्वनि सुनाई देना, रेवरब्रेट होता है जैसे मान लो आपने कुछ बोला वो वापस आवाज आई आपके पास, रेवरब्रेट। इको मतलब क्या होता है, बार बार गूंजना। तो अनाउंसमेंट रिसेंट केसेस, जो अभी हाल इको हुई है, रिसेंट केसेस इन्वॉल्विंग सेवरल इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूएस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो यूएस के जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसे MIT है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ का, जैसे क्रेडली साइमंड्स जो रैंकिंग आती है उनमें भी नंबर 1 पे आता है, मतलब जो रैंकिंग इंस्टीट्यूशन की आई थी, कल आई थी ये। तो इन्होंने कहा कि वर पिनलाइज, इनको पिनलाइज किया गया था, इन बच्चों को जो ऐसे वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनको सजा दी गई थी फॉर देयर मार्क्स, जो उन्होंने रिमार्क्स, उन्होंने कंटाक्ट्स लिखे थे, व्यंग्य किया था अबाउट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दे चले हुए हैं इजराइल का, उनका स्पेशली द इजराइल फिलिस्तीन वार। इंडिया एंड द यूएस हैव बीन इन कंसल्टेशन। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज हुआ, बी मेन वर्ब यूज हुआ यहाँ पे। मेन वर्ब मतलब बी का मतलब होता है होना, मेन वर्ब। तो इन्होंने कहा कि इंडिया यूएस रह चुके हैं कंसल्टेशन सलाह में सिंस द अराइवल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं इन जनवरी में, अबाउट द वेज टू स्ट्रीमलाइन, तरीकों के लिए, टू स्ट्रीमलाइन द इशू ऑफ वीजा, इशू मतलब आदमियों को देना वीजा, एंड सिटीजनशिप इन लाइन विद द, या नागरिकता देना इन लाइन विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कैंपेन, जो कि ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन था कि भाई ऐसे ऐसे हम प्रोसेस को अच्छा कर देंगे सिटीजनशिप के लिए या वीजा के लिए, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने की बात कर रहे हैं, कि स्मूथ करने की बात कर रहे हैं। विद अराउंड 3.3 लाख स्टूडेंट्स ऑन वीजा कैंपस, जो मतलब यूएस कैंपस में जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो लगभग 3.3 लाख जो बच्चे हैं वहाँ पे हैं। इंडियंस वर द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ द इंटरनेशनल ऑल स्टूडेंट्स इन यूएस, 3.3 लाख बाहर के हैं, उनमें से इंडियंस ज़्यादा थे। एंड द चेंजेस, जो बदलाव हैं इन द सोशल मीडिया प्रोफाइल स्क्रीनिंग आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट इन द सोशल मीडिया बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन यूएस कैंपसेस। तो ये जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उनकी पब्लिक की जाएगी, तो उनका बिहेवियर पता चलेगा कि कैसा कैसा उनके सेंटिमेंट्स हैं, थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आज के टाइम में ये रियलिटी है, आदमी के बारे में उसका पड़ोसी या उसका फैमिली मेंबर इतना नहीं जानता जितना मोबाइल उसके बारे में जानता है, क्योंकि वो जो भी एक्टिविटी करता है वो कैप्चर की जाती है विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीन, ये जो इंटरनेट के थ्रू, तो वो उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे, ये उनका यूएस का कहना है। लगभग ये 3.3 लाख स्टूडेंट्स इन यूएस कैंपसेस, इंडियंस वर द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूएस। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बात की गई है, तो यही सीखने के लिए था आज के लिए। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड लगता है, जस्ट छोटा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो आगे चल पाए, ये मेरे लिए हेल्प कर दो। थैंक यू वेरी मच, बाय।